तो एजेस के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से 90% स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, या तो फिर 90 से ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में अधिक अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, जो कि व्यर्थ करने लायक नहीं होता है। तो आइए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है द ग्रोथ फाउंडेशन। बात अगर किया जाए हमारे इससे पहले वाले वीडियो में, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में अपना जो एज का कंसेप्ट था उसको पूरा क्लियर कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जाकर के जरूर से जरूर देख ले, या फिर अगर आपका एजेस का कंसेप्ट क्लियर है तो आप यहां से वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग एजेस के कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीलिम्स लेवल्स के होंगे, ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, मॉडरेट लेवल होंगे। आज और कल 2 दिन हम लोग प्रीलिम्स लेवल्स के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, और देन उसके बाद 3 दिन रेगुलर हम लोग मेंस के लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आज हम लोग चलते हैं हमारे प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, आज हम लोग इसी क्वेश्चन से अपना डिस्कशन चालू करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, A is 5 years older than B if the ratio of their present age is 3:2। अब बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि A और B का प्रेजेंट एज है कितना है, तो 3:2 है। और प्रेजेंट एज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, 0 से डिनोट करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि A जो है वो B से 5 साल का बड़ा है, तो हम क्यों x माने, यहाँ पे हम लोग क्यों x मान के यहाँ पे अपना सॉल्यूशन को करें, अगर हमारा सॉल्यूशन डायरेक्टली हमें हमारे सामने दिख रहा है। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है A is 5 years older than B, और यहाँ पे अगर देखें तो A बड़ा है, कितना बड़ा है B से, तो 1 रेशियो बड़ा है। अगर रेशियो में बात करें तो A जो है B से 1 रेशियो का बड़ा है, और ईयर्स में बात करें तो 5 साल का बड़ा है, 5 ईयर्स बड़ा है। मतलब एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 5। व्हाट इज द सम ऑफ देयर एज, उनका प्रेजेंट एज का सम कितना होगा, तो 3 और +2 कितना हो गया हमारे पास, तो हम बोलेंगे हमारे पास हो गया 5। 5 क्या, 5 रेशियो, क्योंकि ये रेशियो है। अगर 5 रेशियो है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 25 ईयर्स, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, हम कब यहाँ पे 1 रेशियो का वैल्यू 5 नहीं लेते, जब अगर ये प्रेजेंट ईयर नहीं होकर के पास्ट ईयर होता, या बोलता 2 इयर्स हिंस, 2 साल के बाद का बोलता, 3 साल के बाद का बोलता, या 2 साल के पहले का बोलता, 3 साल के पहले का बोलता, कुछ भी पहले का रेशियो दिया हुआ होता, तो हम लोग यहाँ पे 1 रेशियो को नहीं मानते, फिर हम लोग वेरिएबल्स मानते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मानते, जैसे हम लोग पढ़ गया है रेशियो में जो फर्क है ना, उस तरीके से मान के यहाँ पे हम लोग करना चालू करते। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सीधा सीधा हमें दिया है, प्रेजेंट एज दिया हुआ है। अब प्रेजेंट एज दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है कि ए जो है वो बी से इतना बड़ा है या इतना छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कर दिए कि दोनों के एज का डिफरेंस कितना है, 5 साल का है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर लिए। अलग अलग और वैरायटी के क्वेश्चन से क्या है, कैसे हैं, दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। आइए चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो पहला वाला क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इजी था यहाँ पे, लेकिन दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे जरा ध्यान देंगे कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ बोल क्या रहा है कि A is 4 years younger than B। यंगर मतलब क्या होता है, अब यंगर और ओल्डर दो चीज आपको दिखेगा, तो यंगर मतलब होता है छोटा और ओल्डर मतलब होता है बड़ा, ठीक है। B is 4 year younger than C, मतलब A जो है वो B से 4 साल का छोटा है, और B जो है वो C से 4 साल का छोटा है। If the ratio of the present age of A and C is 3:5, ठीक है। What is the sum of the present age of A, B and C? अल्टीमेटली यही बोल रहा है कि A जो है वो B से 4 साल छोटा है, और B जो है वो C से 4 साल छोटा है, और A का और C का रेशियो दिया हुआ है, और प्रेजेंट एज, तीनों के प्रेजेंट एज का सम निकालने बोल रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले तीनों का प्रेजेंट एज निकालना पड़ेगा, क्या होगा। तो हमारे पास 3 लोग हैं, तो यहाँ पे हम लोग 3 लेंगे भी, A, B और C। और कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि ये इससे इतना बड़ा है, ये इससे इतना छोटा है, कभी भी ऐसा वाला क्वेश्चन अगर आ गया और कुछ डायरेक्ट क्लू नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमें ये इतना बड़ा इतना छोटा यही क्लू दिख रहा है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम लोग ना हमेशा लास्ट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में क्या बोल रहा है, B is 4 years younger than C, C को हम लोग यहाँ मानेंगे X, और B जो है वो C से 4 साल का छोटा है, मतलब X-4 है, और A जो है वो B से 4 साल का छोटा है, यानी कि X-8 हो गया यहाँ पे। और क्या बोल रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी इज 3:5, यानी कि हमें इसका बात कर रहा है,
और इसका बात कर रहा है। तो हमें अगर सीधा किसी का रेशियो दिया होता है और रिलेशन दिया होता है तो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, रेशियो में सीखा है ना कैसे करते हैं कि जो पहला वाला है उसको ऊपर लिखते हैं और दूसरा वाला जो है उसको नीचे लिखते हैं और इक्वल टू के इस साइड क्या लिखते हैं, जो रेशियो है 3:5 इसको ऐसे लिख देते हैं 3/5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 3x निकल गया हमारे पास। यानी कि अगर हम ऐसे निकालें तो 2x हो जाएगा और 2x का वैल्यू निकल जाएगा, ये इधर आया और इधर जाके 40 बन गया, तो 40 यानी कि हम लोग अगर x का बात करें तो x का वैल्यू हमारे पास निकल गया 20। इसको मैं इरेज करूंगा, यहां से यहां तक मैं इरेज करूंगा, देख लीजिए इसको और मतलब वीडियो रोक करके इसका नोट्स कर लीजिए, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है हमें, x बराबर 20 निकल गया, तो x बराबर अगर 20 निकल गया तो यहां से अगर हम बात करें c का एज कितना है 20 साल, इसका एज कितना हो जाएगा 20 में से 4 कम 16 साल, और इसका एज कितना हो जाएगा 20 में से 8 कम 12 साल। और हमें क्या पूछा है, इसी तीनों का तो सम पूछा गया है, और इस तीनों को जब हम लोग सम कर देंगे तो 10 20 और 20 40 और 8 48, यानी कि इस तीनों का सम कितना हो गया 48 ईयर्स, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना है, समझ में आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमें आज। यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, क्या खुद से आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे बोल रहा है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ डी एंड ए इज 41, सी इज 2 years younger than b, average of the present age of b, c and d is 21 years, find the difference between the d's and c's age। मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ भी हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया, सिर्फ क्लू दिया हुआ है और उस क्लू के माध्यम से हम लोग को आंसर सॉल्व करना है। एक नंबर में डायरेक्टली हिंट था, सेकंड नंबर में थोड़ा सा लेंथी हिंट था लेकिन हिंट था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लेंथी हिंट दे दिया है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको एसबीआई पीओ टाइप के प्री में देखने को मिल सकता है, प्री लेवल के, मेंस लेवल के नहीं, प्री लेवल के हम लोग बोल सकते हैं। हमारे पास 4 लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, ए के बारे में बात किया जा रहा है, बी के बारे में बात किया जा रहा है, सी के बारे में बात किया जा रहा है एंड देन डी के बारे में बात किया जा रहा है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये पूरा दिख भी रहा है, विजिबल होगा शायद, पूरा विजिबल है। तो ए बी सी डी 4 लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, जो जो बात किया जा रहा है सब कुछ हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते जाएंगे, हमारा आंसर डायरेक्टली निकल के आएगा। ए और बी का बोल रहा है कि 4:5 है, बहुत बढ़िया लिख दिया हमने। अरे यार ये क्या लिख दिया, 4:5। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ डी एंड ए इज 41, यानी कि डी प्लस ए का अगर हम वैल्यू करेंगे तो 41 के बराबर आएगा हमें, ठीक है, बहुत बढ़िया। C इज 2 years यंगर देन B, यानी कि C जो है वो B से 2 साल का छोटा है। हमने पहले बताया था कि डायरेक्टली रेशियो में माइनस नहीं करता है, रेशियो में पहले हम लोग वेरिएबल मानेंगे उसके बाद माइनस करेंगे। तो अगर C जो है वो B से 2 साल का छोटा है, हो गया। C इज 2 years यंगर देन B, मतलब कि C जो है वो B से 2 साल का छोटा है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, क्या बोल रहा था कि C इज 2 years यंगर देन B, C इज 2 years यंगर देन B, मतलब कि C जो है वो B से 2 साल का छोटा है। तो अगर B अगर 5x है तो C क्या हो जाएगा, उससे जो भी x का वैल्यू होगा वो 5x होकर के -2 हो जाएगा। अब लास्ट में क्या बोल रहे हैं, D के बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ डायरेक्ट। उसके बाद सीधा आ गया है कि A B C का एवरेज एज जो है वो 21 के बराबर में आएगा, ठीक है, बोल रहा है। उसके बाद हमारे पास कि A प्लस B, सॉरी ABC है, BCD है, कि B प्लस C प्लस D का जो एवरेज एज है वो 21 होगा, यानी कि 21 मल्टीप्लाइड बाई 3 लोग हैं तो 3, ये होगा इनका एवरेज एज। अब हमें सिंपल सा जो जैसे दिया हुआ उसको ट्राई करते हैं हम लोग, कनेक्शन ढूंढने का और सॉल्व करने का। D नहीं दिया हुआ है लेकिन A दिया हुआ है, बताया गया कि D के साथ A को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। निकालते हैं कि D के साथ A को प्लस करना है, इसका मतलब D का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो D का वैल्यू पता नहीं है, प्लस A का वैल्यू तो हमें पता है कि 4x है, 4x इज इक्वल टू 41, यानी कि अगर हम D निकालना चाहें तो 41 माइनस 4x हो जाएगा। ये 4x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऐसा ही है ना कुछ। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ D एंड A इज 41, हाँ ठीक है, यानी कि D का वैल्यू कितना निकल जाएगा अपने पास, 41 माइनस 4x। अब सॉल्व करते हैं, B C एंड D, B का वैल्यू 5x, C का वैल्यू 5x माइनस 2 एंड D का वैल्यू
सम बोला था, इधर पे एवरेज बोला था, एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ बी सी एंड डी इज 21 ईयर्स। हाँ सही तो कर रहा हूँ। प्लस 41 माइनस 4x इज इक्वल टू 21 3 जा 2 3 जा 6 और 6 3 जा 3 यानी कि 63। ठीक है, इस तरीके से। अब 5x और प्लस 5x 10x, 10x में से 4x चले गया तो बचा कितना अपने पास 6x, और ये 41 और ये -2, तो 41 में से -2 हो गया तो हमारे पास कितना बच गया 41 में से हमारे पास अगर माइनस, अच्छा उसको देखते हैं पहले 63 है, 63 लिख देते हैं यहाँ पे। माइनस करना है इसमें से हमको कि 41 में से 2 के 39, यहाँ भी हमको माइनस करना है 39, 39 में 4 प्लस करेंगे और 2 यानी कि 6x का वैल्यू कितना आ गया 24, यानी 6 का x का वैल्यू कितना आ गया 4, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया हमारा यहाँ पे 4। यहाँ पे x का वैल्यू 4 कैसे आया, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब x का वैल्यू अगर 4 है तो a का एज कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16, b का एज कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 20, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 माइनस 2 18, और d का एज कितना हो जाएगा, c को थोड़ा इधर लिख देता हूँ समझ में ज्यादा आएगा, और d का एज कितना हो जाएगा, डी का रोल पूछा, हाँ डी का रोल पूछा, तो 41 माइनस 20, 4 5 जा 20, तो 41 माइनस 20 21, ये हो गया चारों का एज, ए का एज, बी का एज, सी का एज, डी का एज। अब हमसे क्या पूछा गया है, एवरेज ऑफ द पर्सन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डी एंड सीज एज, तो डी का और सी के एज का डिफरेंस कर लीजिए, कितना आएगा हमारे पास आंसर, डी माइनस सी बराबर 21 माइनस 18 बराबर 3, ये 3 आएगा हमारे पास आंसर इसका। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, ये इतना हमारे पास, मुझे लग रहा था यार इसके आंसर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो इसके आंसर में गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि यहाँ पे मैं 21 लिख दिया हूँ, यहाँ पे एक्चुअली में 21 नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा आपको इसका एज, तो 4 4 या 16 और 41 माइनस 16 इसका एज होगा 25, कुछ गड़बड़ नहीं था, सिर्फ यही गड़बड़ था 25। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो डी एंड सी का डिफरेंस बोला था, तो डी का कितना है 25, डी का एज कितना है तो 25 और सी का एज कितना है 18 माइनस 18, तो आंसर यहाँ पे 7 आएगा, और 7 इयर्स आपका ये रहा आपका आंसर आज का। आज अभी तक में जो हम लोग 3 क्वेश्चन किए हैं, आई होप कि आप लोगों को कोई इस 3 क्वेश्चन तक में कुछ भी डाउट नहीं होगा, और आज हम लोग 3 क्वेश्चन तक ही रखेंगे, और कुछ जो चैलेंज क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। कमेंट में भी एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दे करके जाएं, अगर आप लोगों से सॉल्व हो जाए तो, वरना ना हो तो आप लोग मुझे बता दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्री लेवल के और कुछ 5-6 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो को रिसीव करने के लिए वीडियो को लाइक कर, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।